हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो रेलवे के द्वारा नया नियम लागू किया गया है रिजर्वेशन से लेके। तो उसके संदर्भ में हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जुड़िए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि जो न्यूज़ है वो सभी लोगों के पास पहुंचे, ताकि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो वेटिंग लिस्ट में। देखिए, वेटिंग लिस्ट भी दो तरह का होता है। एक तो आप मोबाइल से या फिर से कंप्यूटर वाले से जो कटवा लेते हैं, तो पहले से ही मान्य नहीं होता था। लेकिन ऐसा एक वेटिंग लिस्ट होता था जो आप जो है रेलवे की खिड़की पे भी जाके, रेलवे जो होता है वह उसके स्टेशन पे जाके खिड़की से भी अगर टिकट कटवाते हो और वहाँ भी वेटिंग लिस्ट होता था तो वो चल जाता था काम। अगर एसी वाला हो, स्लीपर वाला हो, कोच जो हो, उसमें आप जा सकते थे। लेकिन अभी जो है रेल मंत्रालय के द्वारा ये सूचना दी गई है कि अब जो टिकट का जो नियम है उसमें बदलाव कर दिया गया है। और यह बदलाव 1 मई से लागू कर दिया गया है। अभी 1 मई तो बीत गया है, तो 1 मई से ही लागू है। यानी अब अगर आपका जो है आप टिकट कटवाते हो और कहीं यात्रा करते हो ट्रेन से, तो वेटिंग लिस्ट अगर आपका है, टिकट कंफर्म नहीं है, तो कंफर्म नहीं है, वेटिंग लिस्ट में है, तो आप जिस कोच के लिए आपने वो करवाया है, चाहे एसी हो चाहे स्लीपर के लिए, अगर वेटिंग लिस्ट में ही रह गया तो आप उसमें यात्रा नहीं कर सकते हो। इसका मतलब आप तब फिर किस में जाओगे? जनरल में जाओगे। अब देखिए, इससे बहुत बड़ा कंसर्न आने वाला है। जैसे कुछ समय पहले आपने देखा था दिल्ली में स्टेशन पे भगदड़ हुआ था, तो ये ऐसे सारी चीजें और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जनरल में और ज्यादा, जनरल जो डब्बे होते हैं उन डब्बों में और ज्यादा भीड़ बढ़ेगी, और ज्यादा भीड़ बढ़ेगी। और जब भीड़ बढ़ेगी, एक तो वेटिंग लिस्ट वाला, एक प्लस से पहले से जो रेगुलर लोग आते जाते हैं वो वाला। अब ये बढ़ने के कारण, चूंकि डब्बा तो बढ़ा नहीं रही है, कोचों की संख्या तो बढ़ा नहीं रही है, तो इससे होनी चाहिए गवर्नमेंट को जो कोचेज की जो संख्या है, जो जनरल कोचेज होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। यानी उसमें या एक तो जो टिकट की रूल्स हैं कुछ उसमें और परिवर्तन कर सकती है। दूसरा, इमरजेंसी के जो तत्काल के लिए जो नियम है उसमें भी परिवर्तन करना चाहिए गवर्नमेंट को। दूसरा, जो जनरल डिब्बे होते हैं, यानी जनरल जो कोच कहा जाता है, वह कोच को भी बढ़ाना चाहिए। आप देखते होंगे जितने भी एक्सप्रेस होते हैं, सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो ट्रेनें होती हैं, उसमें बाई चांस ही 3 या 4 डब्बे होते हैं, इवन 2 या 3 डिब्बे ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं जनरल के। तो उसमें अगर डब्बे बढ़ाए जाएँ, 4-5 डब्बे अगर हों जनरल के, तो वहाँ की जो वेटिंग लिस्ट है वह उसमें जाके कवर हो सकते हैं। तो इसमें बढ़ाने से आने वाले समय में, जैसे गर्मी के दिनों में अगर आप जाएंगे तो जनरल वाला डब्बा में अगर आप जाएंगे, और अगर आपका यात्रा दूर का है, ज़्यादा दूरी का अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, बीमारी भी हो सकती है, इवन बहुत लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो उसको कंसर्न में रखते हुए ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो मैंने अभी बताया, बदलाव किया है 1 मई 2025 से रेलवे के द्वारा बदलाव किया गया है। कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही बेहतर यात्रा का मतलब अनुभव मिलेगा। बाकी जिनका वेटिंग लिस्ट में होगा उनको नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा तो सब दे रहे हैं। ठीक है, पैसा तो सब दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ है। जुर्माना क्या है कि अगर कोई यात्री वेटिंग लिस्ट टिकट के साथ भी स्लीपर या ऐसी कोच में यात्रा करता है तो पकड़ा जाता है, तो जुर्माना देना पड़ सकता है। पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं, कंसर्न है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जनरल कोच में यात्रा, वेटिंग लिस्ट वाले यात्री केवल जनरल कोच में ही यात्रा कर सकते हैं। अब बताइए, जनरल कोच होता ही कितना है? 2 से 3। इसमें कैसे यात्रा करेंगे सब लोग? तत्काल टिकट के नियमों में कोई बदलाव नहीं है, ठीक वैसे ही रखा गया है। तो यहाँ पे जहाँ पे बदलाव करना है गवर्नमेंट को, वहाँ पे करना चाहिए। मुख्य रूप से अगर यहाँ पे बदलाव भी अगर की है, तो जनरल के डब्बे के जो है उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।